Hello guys, let's start chapter number 5 fraud and responsibility of auditor in this regard। ये हम इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा न्यूमनी कोड वगैरह शेयर करेंगे और हम इंग्लिश को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड क्या होता है? एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल among management, those charged with governance, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage। ये अपराध है जो कि जानबूझ के किया जाता है। टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, राइट। ये एक अपराध है जो कि जानबूझ के किया जाता है। टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। वंस मोर इन इंग्लिश, इट्स an intentional act by one or more individual among management, those charged with governance, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage, right। ये इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट टू टाइप से होता है। फर्स्ट, मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये टू टाइप से होता है। फर्स्ट, मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सेकेंड वन इज मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कैसे होता है? जैसे कि टैक्स प्रॉफिट का मैनिपुलेट करके हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, इस तरह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से कैसे हो सकता है? जैसे कि वो सामान का चोरी ही कर लेना जो सामान एग्जिस्ट करता हो ऑफिस के लिए, ठीक है। नाउ फ्रॉड इज इंटेंशनल, मतलब फ्रॉड एंड एरर का अंडरलाइंग फैक्टर क्या होता है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होता है? फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। फ्रॉड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट है, राइट। नाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस टाइप से होता है? बाय थ्री टाइप्स से होता है। फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन, falsification, second one is misrepresentation or intentional omission, third one is intentional misapplication of accounting principle, like where a accounting standard 2 is used, there accounting standard 10 has been used, where accounting standard 10 have to be used, there accounting standard 2 has been used. So in this way intentional misapplication of accounting principle, fraudulent financial reporting occurs. Now manipulation of account, why this type of fraud is generally committed? Through manipulation of account to avoid incidence of income tax or other tax, income tax से बचने के लिए। for declaring a dividend when there are insufficient profit, मतलब जहाँ पर सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो वहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कर देने के लिए मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट एराइज होता है। टू विथहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इवन व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब इफ़ देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट डिविडेंड नहीं देने के लिए के कारण से हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है फॉर अ सिलेक्टेड पर्सन टू एक्वायर शेयर एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। फॉर रिसीविंग हायर रेम्युनरेशन वेयर मैनेजर रेम्युनरेशन इज पेएबल बाय रेफरेंस टू प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है मैनेजर रेम्युनरेशन इक्वल टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, सेक्शन 197 सेज। सो फॉर रिसीविंग हायर रेम्युनरेशन वेयर मैनेजर रेम्युनरेशन इज पेएबल बाय रेफरेंस टू प्रॉफिट, ठीक है। ये बहुत टाइप से कमिट हो सकता है, लाइक इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेज एंड एक्सपेंस, इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग सेल्स एंड other item of income, inflating or deflating the value of closing inventory, failing to adjust outstanding liability or prepaid expenses, and charging item of capital expenditure to revenue or by capitalizing revenue expenses, right। What are the technique by which management override control? What are the technique by which management override control, मतलब कौन सा ऐसा टेक्निक है जो मैनेजमेंट कंट्रोल के ऊपर से निकल के आ जाता है, ठीक है। इसका न्यूमरिक कोड है फ्रॉड, FRAUD। फ्रॉड से बाय रिकॉर्डिंग फिक्टिटियस जर्नल एंट्रीज, मतलब फेक जर्नल एंट्रीज, मतलब रिकॉर्डिंग फिक्टिटियस जर्नल एंट्रीज, फेक एंट्रीज पार्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और अचीव अदर ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड एंड टर्म टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड एंड टर्म को उलट पुलट देना सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। नाउ इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट आर स्ट्रक्चर टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को ऐसे स्ट्रक्चर कर देना कि वो मिसरिप्रेजेंट करता हो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी को। और डी से मतलब
omitting, advancing or delaying recognition in the financial statement of event and transaction that have occurred during the reporting period. जो इस ईयर में हुआ हो कोई भी ट्रांजेक्शन वो डिले कर देना, नेक्स्ट ईयर में ले जाना, इस तरह से फ्रॉड वगैरह, इस तरह से मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल को करता है. काउंसिलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकता है वो डिस्क्लोजिंग नहीं करना, इस तरह से मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल को ऊपर से निकल जाता है, राइट. इसका निमोनिक है फ्रॉड. फिक्टिशियस जोनल एंट्री, फिक्टिशियस मीन्स फेक हेयर. एंड आर फॉर अल्टरिंग रिकॉर्ड वगैरह. यू फॉर FRAU. A for inappropriately adjusting assumption and changing judgment used to estimate account balance. मतलब कोई भी एडजस्टिंग एजम्पशन वगैरह सब इनएप्रोप्रिएट वे में एडजस्ट कर देने के लिए. इस तरह से दिस आर द टेक्निक बाय व्हिच मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट गाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक. व्हाई डू मैनेजमेंट एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड. मैनेजमेंट क्यों फ्रॉड करता है. व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज टू कमिट फ्रॉड. मैनेजमेंट को क्या चीज़ मजबूर करता है फ्रॉड करने से. इसका आंसर है FM डॉन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के डॉन बन गया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के डॉन बन गया. नाउ लेट्स सी फुल फ्रॉम. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो मैनेजमेंट के ऊपर, चाहे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो चाहे प्रेशर हो मैनेजमेंट के ऊपर. मैनेजमेंट को अनरियलिस्टिक गोल अचीव करना हो, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हो, चाहे लेक ऑफ मोटिवेशन है एमोंग एम्प्लॉय के बीच में उत्साह नहीं ना होने के कारण से मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है. नेम गेम के कारण से. नेम गेम एक वन ऑफ द मेन रीजन वाई मैनेजमेंट कमिट फ्रॉड. अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड मतलब ऐसा लाइक आपका रेफ्रिजरेटर में ताला ही न लगाओ और आपको कोई चॉकलेट शेक से खाने से रोक सके, तो ऐसा हो सकता है क्या. नहीं हो सकता है ना. सो अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड. Misappropriation of asset. How misappropriation of his asset is done? Your keyword is Pepsi. How misappropriation of asset is done? Your keyword is Pepsi. What do you mean by Pepsi? P4 using entity asset for personal use. P4 using entity asset for personal use, right? E4 embezzling receipt. By embezzling receipt. Again P4 causing an entity to pay for good and service not received. Causing an entity to pay for good and service not received. And yes for stealing physical asset or intellectual property. Stealing physical asset or intellectual property. And there is nothing for I, guys. I have made this keyword to remember आपका माइंड में आ सके एग्जाम के ड्यूरेशन, ठीक है. योर कीवर्ड पेप्सी. यूजिंग एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज. एम्बेजलिंग रिसीव्ड. P4 another P4 physical asset or intellectual another P4 using an entity to pay for good and service not received. Yes for stealing physical asset or intellectual property. By this way misappropriation of asset is done. And in misappropriation of good, जब गुड का सामान का चोरी हो तो वहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ पर हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का अरेंजमेंट करना होता है. ये हमें देखना होता है कि ये हमें ध्यान रखना होता है कि कोई सामान वगैरह बिना प्रॉपर अथॉरिटी से बिना पूछे हुए कोई सामान वगैरह प्रेमाइस से बाहर ना निकाले. ये कुछ भी हो सकता है, लाइक मशीनरी हो सकता है, चाहे डेली नेसेसिटी ऑफिस के लिए हो सकता है, लाइक स्टेशनरी वगैरह. नाउ हाउ डिफ्लेक्शन ऑफ कैश इज डन. कैश का चोरी कैसे होता है. बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट. बाय लाइक देर आर 4 ways बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट. मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर, फेक वाउचर. बाय मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर. मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट वाउचर द अमाउंट्स हेयरअप हैव बीन इन्फ्लेटेड. कोई भी ऐसा वाउचर के लिए पेमेंट कर देना जहाँ पर कोई प्राइस वगैरह बढ़ा के बताया गया हो. मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेज रोल आइदर बाय इंक्लूडिंग देयर इन नेम ऑफ द डमी वर्कर और बाय इन्फ्लेटिंग देम इन एनी अदर मैनर. मतलब वेज रोल में कोई ऐसा डमी वर्कर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो, डमी वर्कर का नाम बना के वहाँ पर पेमेंट कर देना. इस तरह से कैश का चोरी होता है. कास्टिंग अ लार्जर टोटल फॉर पेटी कैश एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टिंग द एक्सेस इन द टोटल ऑफ डिटेल कॉलम सो दैट क्रॉस टोटल सो एग्रीमेंट. मतलब पेटी कैश एक्सपेंडिचर में बड़ा अमाउंट हो और इसे एडजस्ट कर देना टोटल कॉलम में.
की बराबर अमाउंट का अमाउंट दिख सके। इस तरह से कैश पेमेंट का डिफ्लेक्शन किया जा सकता है। और दूसरा टेक्निक है बाय सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट और बाय सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। इसमें सबसे पहला आता है टिमिंग एंड लीडिंग, रिसिप्ट को कम दिखाना। टिमिंग एंड लीडिंग का मतलब होता है किसी कस्टमर से हमें पैसा मिल गया है, लेकिन वो कस्टमर को हम वैसा ही शो करना डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन उस कस्टमर को हम क्रेडिट ना करके दूसरे कस्टमर को हम क्रेडिट कर देंगे, जो कि हमें पहले ही उससे हमें पैसा मिल चुका हो। उसे बोलते हैं टिमिंग एंड लीडिंग। ये बार बार होता ही, ये चलता रहेगा। एंड इसका निमोनिक है मैड कट, ठीक है। इसका निमोनिक है मैड कट। यम से मतलब मिसलेनियस रिसिप्ट लाइक सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, क्वार्टर एलोटेड टू एम्प्लॉयज़ हो गया, उसका फुली अकाउंटिंग नहीं करना, और चाहे एसेट को इंटायरली राइट डाउन कर देना और उसके बाद उसे बेच देना, ठीक है। डी से राइटिंग अप डेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंस अगेंस्ट हुइच कैश हैव बीन ऑलरेडी रिसीव्ड बट हैज़ बीन मिस एप्रोप्रिएटेड। मतलब डेप्ट को मतलब राइट अप कर देना जिसे हमें कैश मिल चुका है और उसे मिस एप्रोप्रिएट कर देना, एमएडी हो गया। नाउ सी मतलब कैश को फुली अकाउंटिंग नहीं करना। यू से एडजस्टिंग अनऑथराइज और फिक्टिटियस रिबेट, मतलब एडजस्टिंग अनऑथराइज और फिक्टिटियस रिबेट अलाउंस डिस्काउंट ETC, मतलब डिस्काउंट हमने दिया ही नहीं, लेकिन डिस्काउंट हम देकर उसका पैसा हम खुद ही रख लेते। इस तरह से बाय सप्रेसिंग कैश रिसीव्ट होता है। एंड टिमिंग एंड लीडिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू अबव। नाउ लेट्स सी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। Whose duty is this? This is the duty. Primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with both those charged with governance of the entity and management. Right? This is very important. Question may ask in your examination like this way: the primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with auditor. Then your statement you should mention there the statement is incorrect. The primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with both those charged with governance of the entity and management. Right? Now let's see how fraud risk factor and possibility of fraud occur. What are the fraud risk factor? What do you mean by fraud risk factor? What are the type? How possibility of fraud occur? Fraud risk factor may be defined as event or condition that indicate an incentive or pressure to commit fraud. ये एक ऐसा इवेंट और कंडीशन होता है जो कि प्रेशर इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव को इंडिकेट करता है इंसेंटिव और प्रेशर को फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इट ऑकर्स फ्रॉम टू वेज: फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। And for each type of fraud, the risk factor are further classified based on 3 condition: incentive और प्रेशर के कारण से अपॉर्चुनिटी ऐसा हो कि हम फ्रॉड कर सकते हैं, चाहे एटीट्यूड ऐसा हो कि हम फ्रॉड कर सकता है। राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन। फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। राइट? इस इंसेंटिव और प्रेशर व्हाट आर कीवर्ड? सीसी डक्टर। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हो, चाहे मार्केट सेचुरेशन हो, बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन, हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस में खूब जल्दी से बढ़ता हुआ तेज़ी से बदलाव आता हो, चाहे सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमरी डिमांड कम हो गया हो, एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर इन आइदर द इंडस्ट्री और द ओवरऑल इकोनॉमी। ओ से ऑपरेटिंग लॉसेज दैट मेक थ्रेट टू बैंक्रप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेकओवर इमिटेड। राइट? सी से रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और एन इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वाइल रिपोर्टिंग इनकम और अर्निंग ग्रोथ। और TOR से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई नया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गया हो। इंसेंटिव और प्रेशर आया तो CC डॉक्टर याद रखना है। सी से हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, सी से high vulnerability to rapid changes, then D से significant decline in customer demand, O से operating loss making the threat of bankruptcy, C से recurring negative cash flow from operation, R से new regulatory requirement. Okay, now next move on another topic, opportunity.
opportunity, then you have to remember keyword to trade. T4, highly or complex transaction, especially those close to period end that pose difficult substance over form question, that arise the question substance over form. And T4, another T4, if there is any significant bank account or subsidiary or branch operation in tax haven jurisdiction. What do you mean by tax haven jurisdiction? If there is any weak jurisdiction, there is no such stringent laws and regulation, like in Singapore or in Dubai, there is tax haven jurisdiction. And R4, significant related party transactions which are not in the ordinary course of business, or which transaction have not occurred in arm's length price, right? And AD for strong financial presence or ability to dominate certain industry sector that allow the entity to dictate term or condition to supplier or customer that may result in inappropriate or non-arm's length transaction. E4, if asset liability revenue expense based on significant estimate that involves subjective judgment. So to trade becomes the opportunity for fraud risk factor which arise from fraudulent financial reporting. Alright guys, now what are the attitude and rationalization? Then for this your keyword is leader. Laws violation, known history of violation of security law or other laws and regulation, laws violation. E4, earning minimized for tax reason, A4, no action or remedies on internal control deficiency. If internal control deficiency is there, but also no action or remedies have been taken, so no action or remedies on internal control deficiency. LEA. Now D4, there is no distinction between personal and physical business transaction. Now LEAD. Now once R, the relationship between मैनेजमेंट एंड करंट और प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्जिस्टेंट, रिश्ता मैनेजमेंट और ऑडिटर का कड़वाट भला हो जाए, तो इस तरह से एटीट्यूड बन जाता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर होने का, राइट. व्हाट द हाउ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड करंट और प्रीडिसेसर ऑडिटर इज एग्जिस्टेंट. ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर कीवर्ड होगा फ्रॉड. जब से फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट होता हो, मतलब कुछ भी बात करने जाओ, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने जाओ, आपको झपाट के भेज देता है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट विद द करंट और प्रीडिसेसर ऑडिटर ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर. R4, restriction on auditor that inappropriately limit access to people or information or ability to communicate effectively with those with governance. आपको मतलब कोई लिमिट एक्सेस लगा दो, आपको रोक लगा दे, इसीलिए भी ये मैनेजमेंट और ऑडिटर का रिश्ता थोड़ा सा कड़वाहट पैदा कर देता है. एंड यूज ए अनरीजनेबल डिमांड ऑन द ऑडिटर सच एज अनरियलिस्टिक टाइम कॉन्स्टेंट रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. आपको बोला जाए कि आप जल्दी से काम ख़त्म करो, तो ये वन ऑफ द रीजन ड्यू टू व्हिच रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट और प्रीडिसेसर ऑडिट बिकम्स स्ट्रेंट, राइट. एंड डी से domineering management behavior in dealing with the auditor, especially involving attempt to influence the scope of the auditor work. Domineering management behavior means dominating management behavior in dealing with the auditor. Okay, now let's move on guys from this chapter. This is also important one. Okay, now what are the circumstances relating to possibility of fraud? There are four circumstances which relate to possibility of fraud. First one is discrepancy in accounting record. Second one is conflicting or missing evidence. Third one is problematic or unusual relationship between auditor and management, and other which these three doesn't include, right. Let's see discrepancy in accounting record. Its keyword is दत्ता लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट करो. आपका कोई अकाउंटेंट है, उसे आप बोलोगे दत्ता लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट करो, राइट. D4, डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. U4, अनसपोर्टेड और अनऑथराइज बैलेंस और ट्रांजेक्शन. ठीक है. टिप्स और कंप्लेंट टू द ऑडिटर अबाउट एलिगेड फ्रॉड. ऑडिटर को टिप्स मिली चाहे कंप्लेंट मिली अबाउट फ्रॉड के बारे में.
T4 transactions that are not recorded in a complete or timely manner or are improper recorded as to amount, classification, present period और classification और entirely policy. मतलब ट्रांजेक्शन ऐसा हमें मिला जो कि कंप्लीट ना हुआ हो और टाइमली मैनर में वो ख़त्म ना हुआ हो. और U4 अनसपोर्टेड और अनऑथराइज बैलेंस और ट्रांजेक्शन, ऐसा हमें कोई ट्रांजेक्शन और बैलेंस मिल गया जो कि अनसपोर्टेड और अनऑथराइज हो. ठीक है. नाउ T4 A4 हमें ऐसा एविडेंस मिला जो कि एम्प्लॉय एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट हो, जो कि ऑथराइज ड्यूटी के साथ परफॉर्म करना हो. ठीक है. एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद दैट नेसेसरी टू परफॉर्म देयर ऑथराइज ड्यूटीज. डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इफ आया क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है दत्ता लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट करो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. नाउ लेट्स मूव. कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस आया तो आप क्या लिख के आओगे? एसडीएम का अनयूजुअल इनकम चेक करेगा कौन? सीएमए. एसडीएम का अनयूजुअल इनकम चेक करेगा कौन? सीएमए. यस फॉर सिग्निफिकेंट अनयूजुअल आइटम ऑन रिकॉन्सिलेशन. इफ कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस आया तो एसडीएम का अनयूजुअल इनकम चेक करेगा कौन? सीएमए. Yes for significant unexplained item on reconciliation. D for document that appear to have been altered. Document that appear to have been altered. M for missing document का unusual discrepancy between entity record and confirmation replies. Unusual discrepancy between entity record and confirmation replies. Another C for there may be large number of credit entry and other adjustment made to account receivable record. There may be large number of credit entry and other adjustment made to account receivable record. And EM for missing or non-existent cancelled check in circumstances where cancelled check are ordinarily returned to entity with the bank statement. Right? These were the conflicting or missing evidence. Right? Now, what are the probability or unusual relationship between the auditor and management? Then there may be this denial time, delayed denial. कोई बात नहीं मान रहा है, मतलब डिनाइल कर रहा है. ऑडिटर रिकॉर्ड वगैरह मांग रहा है तो डिनाइल कर रहा है, उस पर टाइम प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है. और एंटिटी कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो डिले करके दे रहा है. और ऑडिटर को कोई भी एक्सेस नहीं देना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल और टेस्टिंग थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के लिए. और आईटी ऑपरेशन स्टाफ एंड फैसिलिटी को डिनाइल कर रहा है, इसे कोई भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनल का इन्फॉर्मेशन वगैरह मत दो. और कोई बात नहीं मान रहा है तो आप क्या करोगे? आप ऐड कर देंगे कोई भी और रिवाइज डिस्क्लोजर लगा देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू मेक देम मोर कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल. और अनविलिंगनेस है टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस. ठीक है. ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट which is important for your exam. So I request you all guys to read it once on your own self. Right? Now, how fraud reporting is done? This is also important topic. How fraud reporting is done? If you come across more than 1 crore or above, then what are the steps that you are going to take care of? If any fraud or 1 crore or above case comes to the auditor, then it shall report the matter to the board or audit committee. Has the case may be immediately but not later than 2 days of his knowledge of this fraud, seeking their reply or observation within 45 days. Auditor, board और audit committee को ये केस भेज देगा 2 दिन के अंदर, जब उसे पता चले ये फ्रॉड कब हुआ है. और उसका रिप्लाई 45 डेज तक वो वेट करेगा लेने का. ठीक है. और बोर्ड और ऑडिट कमेटी 15 दिन में वो अपना कमेंट भेजेगा बोर्ड और ऑडिट कमेटी को. इफ़ बोर्ड और ऑडिट कमेटी कोई भी रिप्लाई ना दे 45 डेज में, तो ये फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विथ अ नोट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ हिज रिपोर्ट दैट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड, जो कि पहले भी भेज चुका है बोर्ड और ऑडिट कमेटी को. ये 45 दिन में हमें वो सुनवाई ना मिले तो हम क्या करेंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे नोट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ हिज रिपोर्ट दैट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी. ठीक है.
तो फिर रिपोर्ट और किसे भेजना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को भेजना है इन अ सील्ड कवर वे बाय रजिस्टर्ड पोर्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट, राइट। एंड द रिपोर्ट मतलब कौन सा रिपोर्ट में भेजेंगे, एडीटी फॉर रिपोर्ट, एडीटी फॉर रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में लेटर हेड ऑफ ऑडिटर कंटेनिंग पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के हम भेजेंगे। और मेंबरशिप नंबर भी ऑडिटर अपना उसमें लिख के देगा, सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल देगा। और जब फ्रॉड 1 करोड़ और उससे कम हुआ हो तो क्या करेगा, क्या स्टेप करेगा। 1 करोड़ और 1 करोड़ से कम हो तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को अंडर सेक्शन 177 इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। 2 दिन के अंदर यहाँ पर भी उसे काम करना है। ही सेल रिपोर्ट, क्या क्या चीज़ में रिपोर्ट देना पड़ेगा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व देना पड़ेगा, एंड कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व हुआ है फ्रॉड करने में, कितने का फ्रॉड हुआ है, नेचर ऑफ फ्रॉड मतलब वो फ्रॉड का नेचर क्या है, फ्रॉड ड्यू टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये है कि कौन सा नेचर है, और अमाउंट कितना का फ्रॉड हुआ है, और कौन कौन सा पार्टीज इन्वॉल्व हुआ है, ये सब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ेगा जब 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ हो तब। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। Now this is your guys, this is your chapter number 5 fully complete. I hope you enjoyed the video. Thank you guys.